हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक टैरो वर्ल्ड। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक हो, खुश हो, अपना ख्याल रख रहे हो, पॉजिटिव सोच रहे हो। सो आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपकी फीलिंग्स आपके पार्टनर के लिए इस वक्त क्या है वर्सेस उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या है। तो यू वर्सेस देम रीडिंग होने वाली है। आपको भी एक क्लैरिटी आ जाएगी कि आप क्या महसूस कर रहे हो, क्यों महसूस कर रहे हो, और आपके पार्टनर क्या फील कर रहे हैं, क्यों फील कर रहे हैं, वो भी आपको एक ही रीडिंग में क्लियर हो जाएगा। बट ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है। अगर आपको इनकेस पर्सनल रीडिंग लेनी है तो आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हो, वो सर्विस भी मैं प्रोवाइड करती हूँ। स्क्रीन पे नंबर दिख ही रहा होगा कहीं पे आपको, वो नंबर सेव कर लो और आप पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हो। चार्जेस क्या है, कैसे रीडिंग देती हूँ, क्या क्या लगता है रीडिंग के लिए, सारी डिटेल्स आपको मेरे व्हाट्सएप पे मिलेगी। तो व्हाट्सएप को सेव कर लो नंबर को और मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करो, ठीक है? तो चलो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। देखते हैं कि आप क्या महसूस कर रहे हो, आपकी एनर्जी क्या है, आपके थॉट्स क्या है, या आपकी फीलिंग्स क्या है। व्हाट आर यू फीलिंग राइट नाउ? व्हाट आर यू फीलिंग राइट नाउ? व्हाट आर यू फीलिंग? डिवाइन प्लीज बताए मेरे व्यूअर क्या महसूस कर रहे हैं। ओके मुझे सबसे पहले ना आपकी एनर्जी ऐसी लग रही है जहां पे आप बहुत होपफुल हो इस पर्सन को लेकर, इस रिश्ते को लेकर। आप अपने आप को बहुत होपफुल रख रहे हो, आप अच्छा सोचने की कोशिश कर रहे हो, पॉजिटिव रहने की कोशिश कर रहे हो, अपने अंदर होप जगाए रखने की कोशिश कर रहे हो। फीलिंग्स तो आपकी बहुत जेन्युइन है, देयर इज नो डाउट इन दैट। जेन्युइन फीलिंग्स है बहुत ज़्यादा। बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा है कि आपके फीलिंग्स में ज़रा भी खोट है या ज़रा भी कंफ्यूजन है, या आपके अंदर कुछ भी डाउट है, फियर्स है, ऐसा नज़र नहीं आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है यू आर बीइंग वेरी होपफुल कि जो होगा अच्छा ही होगा, अब तक जो हुआ है वो अच्छा ही हुआ है, ऐसा समझ कर आप चल रहे हो। मे बी अभी तक आप नहीं सोच पा रहे थे पॉजिटिव, लेकिन अब आपने काफ़ी कंट्रोल पा लिया है अपने थॉट्स पे, अपने इमोशंस पे स्पेशली। और आप इस माइंडसेट में आ गए हो कि जो होगा अच्छा ही होगा, सब अच्छा होगा, ठीक है? तो एक होपफुल एनर्जी में आप मुझे दिख रहे हो, जो कि बहुत अच्छी बात है। होप कभी नहीं खोनी है, क्योंकि मैं बोलती हूँ ना हमेशा, उम्मीद पे दुनिया कायम है। उम्मीद पर ही, सच बता रही हूँ, दुनिया कायम है। अगर उम्मीद नहीं होती तो इंसान आज कैसे जीता, राइट? जिस इंसान के अंदर उम्मीद खत्म हो जाए ना, वो फिर रोबोट बन जाता है, मुझे तो लगता है। तो ऐसा लग रहा है जैसे आपके अंदर जो इस पर्सन के लिए फीलिंग्स है, इमोशंस है, आप उसको बैलेंस करके रखने की कोशिश कर रहे हो। ओके किसी भी प्रॉब्लम की वजह से, किसी भी नेगेटिविटी की वजह से आप अपने अंदर के होप को कम नहीं होने दे रहे हो। ओके अपने अंदर के प्यार को कम नहीं होने दे रहे हो, जो कि बहुत अच्छी बात है गाइस। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, ठीक है? चलो और आगे देखते हैं, व्हाट मोर डू वी हैव। कार्ड्स कैसे उल्टे हो गए? ओके और बताइए डिवाइन, मेरे व्यूअर्स क्या महसूस कर रहे हैं और क्या फील कर रहे हैं, व्हाट आर दे फीलिंग, और एनर्जीज बताइए। ऐसा लग रहा है जैसे आप काफ़ी कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हो। ओवरऑल ही मुझे आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा है कि जैसे एवरीथिंग इज़ इन माय कंट्रोल, सब कुछ मेरे कंट्रोल में है। और मुझे उस पे, भगवान पे विश्वास है, ऊपर वाले पे विश्वास है। जिस भी शक्ति में आप बिलीव करते हो, जिस भी भगवान में आप बिलीव करते हो, कमेंट सेक्शन में उनका नाम ज़रूर लिखिए। क्योंकि मुझे ना ऐसा लग रहा है कि आप आप इतना ज़्यादा भगवान पे, वक्त पे, डेस्टिनी पे, डिवाइन टाइम पे इतना ज़्यादा आपका ट्रस्ट आ चुका है कि कोई चीज़ अभी फ़िलहाल तो आपका कॉन्फिडेंस नहीं गिरा पाएगी। यू आर वेरी कॉन्फिडेंट। ओके आपको खुद के पोटेंशियल पे भी एक शक नहीं हो रहा है। आपको लग रहा है कि ये पर्सन कहीं नहीं जाएगा, ये मेरा है, मेरे पास ही आएगा, कुछ अभी तक मैंने खोया नहीं है। तो यू आर बीइंग वेरी कॉन्फिडेंट। ओवरऑल ही मुझे आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस दिख रहा है, एक कंट्रोल में है चीज़ें। ये वाला आपका, आपके मन में ऐसा, मतलब आपको ऐसा फील हो रहा होगा कि कुछ भी अभी भी मेरे हाथ से नहीं गया है,
ओके। तो गुड थिंग कि आप इतना विश्वास कर रहे हो, इतना खुद पे भी विश्वास रख रहे हो, इस रिश्ते पे विश्वास रख रहे हो, अपने पार्टनर पे विश्वास रख रहे हो। रियली इट इज़ अ गुड थिंग, ठीक है। एंड मुझे ये भी लग रहा है ना कि आपका खुद से ज़्यादा ना भगवान पे इतना विश्वास है, उस शक्ति पे इतना विश्वास है कि मेरा पार्टनर मुझे वापस मिलेगा ही, या मेरा रिश्ता मेरे पार्टनर के साथ सही ही रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, अभी अगर प्रॉब्लम है सब ठीक हो जाएगा, एवरीथिंग इज़ अंडर माय कंट्रोल, ओके। बट मैं आपको एक एडवाइस देना चाहती हूँ गाइस, मैं आपकी होप नहीं तोड़ना चाहती, लेकिन मैं आपको एक एडवाइस डेफिनेटली देना चाहती हूँ। कॉन्फिडेंट रहो, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट मत रहो। रियलिस्टिक अप्रोच या रियलिस्टिक अपना माइंडसेट रखो, पॉइंट ऑफ व्यू रखो। और क्या मेरे व्यूअर्स की और एनर्जी बताइए डिवाइन, मेजर एनर्जी बताइए, मेजर फीलिंग्स बताइए क्या है। वाओ, नॉट बैड। अगेन मुझे केयर फ्री एनर्जी दिख रही है, जहाँ पे आप बहुत आंखें बंद करके आप बस अपने काम पे फोकस कर रहे हो, अपनी लाइफ पे फोकस कर रहे हो, और इट्स लाइक आपको, आप ऐसा अपने आप को फील ही नहीं होने दे रहे हो, चाहे आपके रिश्ते में जो कुछ भी चल रहा हो, XYZ, चाहे कोई प्रॉब्लम चल रही हो नहीं चल रही हो, आप ना एक ऐसे माइंडसेट में हो कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ मेरे कंट्रोल में है, कुछ नहीं होगा, कुछ गलत नहीं होगा, यू नो, एवरीथिंग विल बी फाइन, एवरीथिंग विल बी ओके। तो आपने अपने आप को जैसे उसमें उस माइंडसेट में ढाल लिया है कि यार कुछ नहीं गलत होने वाला है, मेरे साथ सब ठीक होगा, ठीक है, ये पर्सन मेरा ही है। आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो, कह सकते हो ओवर कॉन्फिडेंट हो गए हो कि मुझे कोई टेंशन नहीं है, चाहे अभी कुछ भी चल रहा हो रिलेशनशिप में, लेकिन यू आर लाइक मुझे पता है कि ये इंसान मेरे पास ही आएगा, ये इंसान मेरा ही है, और आई हैव गॉट दिस वाली एनर्जी मुझे आपकी लग रही है। आप इतना ज़्यादा ना चीज़ों को लेकर ना खुद को परेशान कर रहे हो, ना ओवर थिंक कर रहे हो, ना टेंशन ले रहे हो, ना कुछ ना कुछ, एकदम बेफिक्र आप रहने की कोशिश कर रहे हो। और जब हमें पता होता है ना कि कोई चीज़ हमारी है, कोई इंसान हमारा है, वो कहीं नहीं जा सकता, तो हम इस तरह के माइंडसेट में होते हैं कि भाई आई हैव गॉट दिस, कुछ मेरे साथ गलत नहीं हो सकता। सो वो वाला कॉन्फिडेंस मुझे आपके अंदर दिखाई दे रहा है। तो आपको ना ज़्यादा चिंता नहीं हो रही है किसी चीज़ की, ओके? क्योंकि जब हम किसी पे ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, सिचुएशन पे, इंसान पे, भगवान पे, तो हम इस तरह की एनर्जी में होते हैं। व्हाट मोर डू वी हैव? 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। देखो, यही चुप रही थी आपकी एनर्जी। मुझे लग रहा था इतने अच्छा आ रहा है, इतना अच्छा आ रहा है, क्योंकि मैं आपको जानती हूँ गाइस, मैं ना आपकी रीडिंग रोज करती हूँ ना, तो मैं एक तरीके से आपकी एनर्जीज और आपकी फीलिंग्स को समझती हूँ। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ना कि टू गुड टू बी ट्रू वाली एनर्जी मुझे फील हो रही थी कि यार इतना अच्छा कि कोई भी टेंशन ही नहीं आपको आ रहा है, लेकिन टेंशन आपको हो रही है, बर्डन आपको हो रहा है, प्रेशर आ रहा है, ऐसा लग रहा है आपको कि यार कहीं कुछ छूट ना जाए, इतना मैंने इस रिश्ते पे मेहनत करी है, इतना मैंने सब कुछ अपना न्योछावर कर दिया, मैंने मे भी अपने पैसा भी लगाया है इस रिश्ते में, मतलब आपने हर तरह की इन्वेस्टमेंट करी है। तो वही होता है ना कि अगर हम किसी चीज़ में इन्वेस्ट करें, अपना टाइम दे, अपना सब कुछ दे उस रिश्ते में, और अगर हमें वहाँ से कुछ मिल ही नहीं रहा है ना, तो इस तरह की एनर्जी में हम आते ही है, डर लगता ही है सब कुछ खो देने का, कि यार इतना मैंने किया, मतलब फॉर दिस, मैंने इतना सब किया इसके लिए कि मेरे हाथ से सब छूट जाए। तो आप डेफिनेटली थोड़ी सी थकी आ रही है, मतलब थोड़े से डर में हो, जो आप दिखा नहीं रहे हो, आप वो मैनिफेस्ट में भी नहीं करना चाहते हो, जो कि अच्छी बात है, आप इस डर को अपनी लव लाइफ में मैनिफेस्ट नहीं करना चाहते हो, लेकिन आपको बर्डन आ रहा है, आपको टेंशन हो रही है, आपको चिंता हो रही है, लेकिन आप दिखा नहीं रहे हो, मतलब यू आर ट्रिकिंग योर सेल्फ, आप यूनिवर्स को ट्रिक करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन ध्यान रखो यूनिवर्स कभी भी ट्रिक नहीं होते हैं, यूनिवर्स को वो भी दिखाई देता है जो आप उन्हें दिखाना नहीं चाहते हो। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे अंदर डर रहेगा रिश्ते के लिए कि कुछ गलत ना हो जाए, मेरा पार्टनर वापस नहीं आया तो, या मेरा पार्टनर ने अगर मुझे छोड़ दिया तो, ये डर अगर आप अंदर कहीं पे भी है, वो यूनिवर्स को दिखेगा, वो यूनिवर्स फील कर पाता है, आप उससे नहीं छुपा सकते। तो डोंट ट्राई टू फूल द यूनिवर्स, खुद से भी सच्चे रहो, और यूनिवर्स को भी काम करने दो, क्योंकि आप कंफ्यूज कर रहे हो ऐसे यूनिवर्स को, कभी आप ऐसे दिखा रहे हो, कभी आप वैसे दिखा रहे हो, यूनिवर्स भी कंफ्यूज हो जाएगा, राइट? बट आप उसको कंफ्यूज नहीं कर सकते, क्योंकि उसको आपकी
स्ट्रॉन्गेस्ट जो आपके इमोशन होते हैं, फीलिंग्स होते हैं, वो उसे पता है, आप उसको नहीं पागल बना सकते, ठीक है। तो डोंट डोंट टेक टेंशन मत लो इतना ज्यादा। व्हाट मोर डू वी हैव? मुझे आपकी थोड़ी सी इम्पल्सिव एनर्जी भी लग रही है, तो थोड़ा सा बच के कुछ बात कर रहे हो अपने पार्टनर से, थोड़ा बच के बात करो। ऐसा नहीं है कुछ भी बोल दिया, कैसे भी बोल दिया तो लड़ाई झगड़े होने के आसार मुझे दिख रहे हैं। देखो, जब भी हम किसी चीज़ में जल्दबाजी करते हैं ना, वो गलत होती ही है, एक्शंस गलत हो जाते हैं, हम चूक जाते हैं। तो आपकी एनर्जी मुझे थोड़ी सी ना इम्पल्सिव भी लग रही है, क्योंकि जब हम ज़्यादा ही पॉजिटिव पॉजिटिव होने की कोशिश करते हैं कि सब कुछ मेरे कंट्रोल में है, कुछ अभी भी मैंने खोया नहीं है, कॉन्फिडेंट या ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं चीज़ों को लेकर, तो अक्सर मैंने देखा है कि ऐसी गलतियां हो जाती है जहां पे हम सामने वाले को कुछ ऐसा एक्शन ले लेते हैं जो नहीं लेना चाहिए था, या ऐसा कुछ बोल देते हैं जो नहीं बोलना चाहिए था, और वहां पे हम फंस जाते हैं, ठीक है। तो कुछ भी अभी ना इम्पल्सिवली मत बोलो, मत करो, थोड़ा सा एक शांति रखो, ठीक है। आपके पार्टनर आपके, आपको यकीन है ना, तो सब कुछ ठीक होगा, नहीं जाएंगे वो कहीं, ठीक है। बट इम्पल्सिव होके कोई एक्शन जल्दबाजी में बिना सोचे समझे मत लो, ओके। आप ही फंस सकते हो उस सिचुएशन में। चलो, आपके लिए एक काम करते हैं, थोड़ा सा गाइडेंस देखते हैं, आपके लिए गाइडेंस क्या है। डिवाइन मुझे प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए इस वक्त क्या गाइडेंस है। गाइस, आप लोग, मुझे लगता है कि अगर आपके एनर्जीज है, क्योंकि मैं रीड कर रही हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा, आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने करियर को लेकर बिल्कुल ही टेंशन नहीं ले रहे, अपने काम को लेकर, अपने फाइनेंसेस को लेकर लापरवाह या बेपरवाह हो गए हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। या फिर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो डर पाल के बैठे हैं मन में, ठीक है, कि जो मुझे मिला है वो सब कुछ मैं खो दूंगी या खो दूंगा। तो वो मत करो, बहुत नेगेटिव भी मत हो जाओ, बहुत पॉजिटिव भी मत हो जाओ, एक बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। कोई काम भी कर रहे हो तो प्रेशर लेके मत करो, डर के मत करो, डर वाले एनर्जी से मत करो। आ, मैं ये भी आपसे बोलना चाहती हूँ कि जल्दबाजी मत करो, कोई भी डिसीजन लेना है, कुछ बोलना है, कुछ करना है, जल्दबाजी मत करो, टेक योर टाइम। कहीं आप जा नहीं रहे हो, वक्त अपने गति से चल रहा है, गिव योर सेल्फ टाइम, टेक टाइम फॉर योर सेल्फ, बहुत स्ट्रेस मत लो, बहुत इम्पल्सिव मत हो जाओ। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं ना, आपके लाइफ में मे बी कुछ ब्लेसिंग्स आ रही है या चीज़ें ठीक चल रही है, काम काम सही चल रहा है, पैसा आ रहा है, तो आप के अंदर ईगो आ रहा है, वो ईगो भी मत आने दो। बैलेंस बहुत ज़रूरी है। आप अगर बैलेंस ही खो दोगे हर मामले में, किसी भी एरिया ऑफ लाइफ में, चाहे लव हो या पैसा हो, करियर हो, बैलेंस बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखो, मैनिफेस्ट करो, विश मांगो, लेकिन हर चीज़ ना बैलेंस में, ठीक है। चलो, आपके लिए लव लाइफ के लिए, आपकी लव लाइफ के लिए क्या गाइडेंस है? आपके लव लाइफ के लिए क्या गाइडेंस है? ओके, एस ऑफ स्वर्ड्स और सिक्स ऑफ पेंटिकल्स है। आपके लव लाइफ के लिए, आपके लिए इस वक्त ये गाइडेंस है कि एक इक्वल गिव एंड टेक रखो, बैलेंस रखो। कहीं ऐसा ना हो कि हर चीज़ आप ही कर रहे हो, सामने से बैलेंस नहीं आ रहा है, मतलब सामने से भी एक्शंस आने चाहिए, सिर्फ आप ही मत करो हर चीज़, ठीक है। ऐसा रखने की कोशिश करो रिश्ते को जे कि आप अगर 50% कर रहे हो, 50% वहां से आनी चाहिए, आप अगर 100% कर रहे हो, 100% वहां से आना चाहिए, ओके। आपको ये भी बोला जा रहा है, रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखो, ओके। रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखो अपने पार्टनर से, अपने रिश्ते से। व्हाट मोर डू वी हैव आपके लिए, और देखते हैं आपके लव लाइफ के लिए और क्या गाइडेंस है। थ्री ऑफ वॉन्ड्स एंड जजमेंट। आपको ये बोला जा रहा है कि अभी भी वक्त है, अगर पास में कोई आपने डिसीजन ले लिया था, तो अगर आप अभी अपना मन बदलना चाहते हो, वो अपना डिसीजन बदलना चाहते हो, देयर इज अ स्कोप, आप बदल सकते हो, ठीक है।
देयर इज स्टिल स्कोप दैट यू कैन चेंज योर डिसीजन। आप पीछे मुड़ के देखो, सेल्फ एनालिसिस करो, और ये जो भी डिसीजन आपने बड़ा, कुछ तो बड़ा डिसीजन आपने लिया है या लेना चाहते हो, तो वो पास्ट के बारे में सोचो, प्रेजेंट के बारे में सोचो, फ्यूचर के बारे में सोचो, और फिर ये डिसीजन लो या अपना मन बदलो। ठीक है, बेस्ड ऑन पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। ओके, स्पेशली पास्ट एंड प्रेजेंट की सोच के ये डिसीजन लो जो भी आप लेना चाह रहे हो। और अगर डिसीजन लिया है ऑलरेडी, ये ले चुके हो और बदलना चाह रहे हो, तो भी सोच समझ के। डिवाइन बताए मुझे कि जनरल लाइफ के लिए, मेरे व्यूअर के लिए कोई गाइडेंस दो। 10 ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस। आपको जनरल लाइफ में ये बोला जा रहा है कि देखो क्या होता है ना, कि लाइफ में जो भी होता है, अच्छा बुरा, जरूरी नहीं है कि आप गलत हो या आप में कोई कमी है इसीलिए आपके साथ बुरा हो रहा है। कभी कभी बुरा इसलिए भी होता है क्योंकि मे बी वो हमारा कोई कर्मा होता है, हमें कुछ सीखना होता है, हमें कुछ कर्मा सेटल करना होता है, वो कर्मा हम सेटल कर रहे होते हैं। ठीक है, तो हर चीज़ को बहुत पर्सनली मत लो। कोई अगर प्रॉब्लम आ रही है लाइफ में, आपके कोई स्ट्रगल आ रहा है, तो उसको एज अ कर्मा देखो, उसको एज अ कार्मिक डेट देखो, उसको ऐसे देखो कि भाई मे बी ये मेरा कर्मा था कुछ जो मुझे सेटल करना था। ठीक है, आप अगर इस तरह से लाइफ में जो भी आपके इश्यूज आ रहे हैं, आप उसको इस तरह से अगर देखने लगोगे, अपना पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा बनाने लग जाओगे ना कि जो होता है मेरे लिए अच्छे के लिए होता है, जो होता है वो हो सकता है वो मेरा कर्मा हो जो सेटल हो गया। ठीक है, तो ना आपको इतना दुख नहीं होगा, इतना प्रेशर नहीं आएगा, इतना बर्डन नहीं आएगा आप पे। ठीक है, तो बहुत टेंशन मत लो किसी चीज़ का। कोई भी लाइफ में आपके कोई चीज़ आपको बहुत प्रेशर कर रही है अगर आपके जनरल लाइफ में, तो डोंट टेक मच टेंशन, डोंट वरी टू मच, क्योंकि हो सकता है वो कुछ कर्मा सेटल हो गया है। तो ये जो दुख आपको मिला है, ये जो पेन मिल रहा है, ये टेम्पररी है, हो गया, आपने झेल लिया, अब आगे बढ़ो उससे। ठीक है, और जैसे मैंने माइंडसेट बोला वैसे अपनाओ, आपको लाइफ में कभी भी परेशानी नहीं होगी। मैं खुद अपनी लाइफ में यही अप्रोच अपनाती हूँ। मेरे लाइफ में कुछ सही नहीं चल रहा है, मेरे लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, मैं देखती हूँ उसको एज अ कर्मा, एज अ फेज जो निकल जाएगा। ठीक है, और किसी भी चीज़ का बर्डन मत लो, कोई भी चीज़ का, चाहे आपका करियर हो, हेल्थ हो, कुछ इश्यूज चल रहे हो लाइफ में, या इवन लव लाइफ को लेकर आप परेशान हो, डोंट स्ट्रेस टू मच। ठीक है, इट विल पास, ये फेज है एक, ये किसी भी वजह से ये फेज आया है, वो चला चला जाएगा, ये ऐसे ही नहीं रहने वाला है। याद करो लाइफ में कई ऐसे मोमेंट्स आए ना जब आप खुश थे, लेकिन वो मोमेंट्स भी चले गए ना, तो अगर दुखी हो तो दुखी वाले मोमेंट भी चले जाएंगे। ठीक है, तो ये आपके लिए गाइडेंस थी। अब देखते हैं आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स है, उनके लाइफ में क्या चल रहा है, या उनके फीलिंग्स कैसी है, क्या है। चलो लेट्स सी। चलो, आपकी जो पार्टनर है, जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, उनकी क्या फीलिंग्स है, उनकी फीलिंग्स क्या है, व्हाट आर दे फीलिंग, व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू। आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है, व्हाट इज योर पार्टनर फीलिंग एंड थिंकिंग अबाउट यू। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स और 6 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो आपके पार्टनर है जो भी है, उनको इस वक्त ना उनकी एनर्जी मुझे ऐसी लग रही है, वो थोड़ा सा अपने एक्शंस को लेकर, या जो भी वो आप जो भी उनको देना चाहिए टेक्निकली रिलेशनशिप में आपको, चाहे वक्त हो, अटेंशन हो, प्यार हो, जो भी हो, दे आर नॉट गिविंग देयर बेस्ट। ओके, थोड़ा सा रेस्ट्रिक्टिव एनर्जी लग रही है, मतलब ये ना अपना 100% नहीं दे रहे हैं, दे आर बीइंग, मतलब वो बाउंड्री सेट कर रहे हैं। ओके, ये चीज़ आपको भी फील होती होगी कि मेरा पार्टनर 100% नहीं दे रहा है। ओके, आप भी अगर उनके लिए आउट ऑफ वे जाके कुछ करने की कोशिश कर रहे हो, वो उसको भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, ऐसी एनर्जी मुझे फील हो रही है। ठीक है, कुछ तो नाराजगी है, या कुछ तो, ये नाराजगी आपसे नहीं है गाइस, ये पर्सन आपसे नाराज नहीं है। इट इज लाइक इन्होंने डिसाइड कर लिया है कि मुझे ज्यादा नहीं करना है। ओके, या मुझे मुझे एफर्ट्स नहीं डालने हैं, या मुझे इतने ही एफर्ट्स डालने हैं, तो ये अपने आप को, अपने एक्शंस को रेस्ट्रिक्ट कर रहा है कहीं ना कहीं। एंड दिस इज नॉट अबाउट यू, ये आपके वजह से नहीं हो रहा है, या आपके कारण नहीं हो रहा है, पहली बात तो ये समझ जाओ। एनीथिंग दैट दे आर डूइंग इज नॉट बिकॉज यू बिकॉज ऑफ यू। तो आप अगर इनके एक्शंस के लिए अपने आप को कोस रहे हो, डोंट डू दैट, क्योंकि ऐसा है ही नहीं रियलिटी में। ये उनके अपनी कुछ प्रॉब्लम है, ये उनके अपने डिसीजन है, जो भी वो कर रहे हैं अपने लिए कर रहे हैं और अपनी वजह से कर रहे हैं।
आप उसमें इन्वॉल्व नहीं हो, ठीक है। तो इसलिए आई थिंक आपके इसमें जब मैं रीडिंग कर रही थी तो ये एडवाइस भी आई थी, उतना ही करो जितने सामने वाला कर रहा है, ओवर मत करो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे बैलेंस नहीं हो रहा है, कुछ तो डिसबैलेंस है गाइस आपके तरफ से, आप ज्यादा कर रहे हो, डोंट डू दैट। वरना आपके पार्टनर फिर उतना नहीं करेंगे जितना आप डिजर्व करते हो या जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, ठीक है। व्हाट मोर डूइंग, क्योंकि फिर फॉर ग्रांटेड लेने लगता है इंसान। आप अगर ज्यादा करने लगोगे ना तो सामने वाला आपको फॉर ग्रांटेड लेगा ही लेगा फॉर श्योर। और बताइए डिवाइन। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, ऐसा लग रहा है जैसे वो ना अपनी बाउंड्रीज को लेकर थोड़ा सा ना स्ट्रिक्ट हो गए हैं, आप पे उतना ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि कुछ टाइम से ये पर्सन ज्यादा इन्वेस्ट नहीं कर रहे आप में, चाहे इमोशनली हो, फाइनेंशियली हो, आपके लिए ज्यादा कुछ कर नहीं रहे होंगे, ठीक है। क्योंकि सबसे पहली बात तो इनको ट्रस्ट नहीं है, मतलब इनको नहीं लगता आप उतने वर्थ हो अभी, फिलहाल तो उनको ऐसा ही लग रहा है। अगेन गाइज, मैं ये करंट एनर्जीज रीड कर रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि 100 साल तक आपके पार्टनर यही फील करेंगे। आज ये फील कर रहे हैं, कल दूसरा कुछ फील करेंगे, तो वो मैं रीडिंग करती रहती हूँ, आप फॉलो कर सकते हो। मेरे 3 चैनल्स है, 3 ही चैनल पे मैं वीडियोस डालती रहती हूँ, अपडेट देती रहती हूँ आपको, ठीक है। तो यहाँ पे इस वक्त आपके पार्टनर इस रिश्ते पे या आप पे उतना ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। मैं बोल रही हूँ ना, इनका खुद का इशू है ये, इट इज नॉट बिकॉज ऑफ यू। आपने कुछ कर दिया है उसके वजह से वो एकदम क्लोज्ड ऑफ हो गए, ऐसा नहीं है। इट इज देयर प्रॉब्लम, उनकी इनसिक्योरिटीज है, उनके डर है, तो वो अपनी मर्जी से अपने दिमाग से चीजें कर रहे हैं, ठीक है। मुझे ऐसा भी लग रहा है पर्सन थोड़ा सा, इनका फोकस अब भी आप पे या लव लाइफ पे नहीं है, इनका फोकस है अपने करियर पे, अपने पेंटिकल्स पे, ठीक है। ऐसा नहीं कि पर्सन स्ट्रगल कर रहे हैं अपने फाइनेंशियली, बट दे आर नॉट अनहैप्पी विद देयर फाइनेंसेस, तो वो उसके वजह से थोड़ा उस टेंशन में भी है कि मुझे और पैसे कमाने हैं, या मुझे मेरे गोल्स अचीव करने हैं, मुझे अपने करियर गोल्स अचीव करने हैं, फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने हैं, ठीक है। सो देखा जाए तो वही होता है ना, जो जैसा इंसान, जैसी नजर वैसा नजरिया। आपके पार्टनर खुद ही ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, खुद ही बाउंड्रीज सेट कर रहे हैं, खुद ही 100% अपना नहीं दे रहे हैं, तो इट इज नॉट योर प्रॉब्लम, वो उनकी प्रॉब्लम है कि वो ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं या वो ज्यादा अपनी तरफ से नहीं दे पा रहे हैं रिलेशनशिप में, ठीक है। व्हाट मोर डू वी हैव। मेरे व्यूअर के जो पार्टनर है उनकी और क्या एनर्जी है। ओके, हैंग्ड मैन और वर्ल्ड। देखो, ऐसा नहीं कि ये पर्सन आपके करीब नहीं आना चाहते या आपके पास नहीं आना चाहते, अगर आपसे दूर गए हैं, फॉर एग्जांपल अगर ब्रेकअप कर लिया है या नो कांटेक्ट है, ब्लॉक कर दिया है आपको अनफ्रेंड कर दिया है, अनब्लॉक कर दिया है, इट इज़ नॉट, ऐसा नहीं है कि वापस नहीं आना चाहते। और फॉर सम ऑफ यू मे बी ये आपसे कनेक्टेड भी है, मे बी इन्होंने आपको ब्लॉक भी नहीं किया है, मे बी इन्होंने आपको अपने से दूर भी नहीं किया है, बट इट्स लाइक दे आर स्टिल अवे फ्रॉम यू, फिर भी आपसे दूर है, कनेक्टेड होके भी कनेक्टेड नहीं है। मतलब आपका रिश्ता ना, मुझे ऐसा लगता है प्रोग्रेस नहीं कर रहा है, एक जगह पे आके स्टक हो गया है, ओके, बिकॉज इस पर्सन ने स्टक कर दिया है रिश्ते को। इट इज नॉट यू, इट इज देम हु हैज केप्ट द रिलेशनशिप इन अ स्टक मोड। मतलब ऐसा भी हो सकता है आप में से कुछ लोगों के साथ कि हर जगह पे ऐड है, सोशल मीडिया पे वगैरह, नंबर है, सब कुछ है, बट बात नहीं कर रहे, वैसी बात नहीं कर रहे जैसे करनी चाहिए, मतलब पॉज कर दिया है। लिटरली इस पर्सन ने अपने आप को पॉज कर दिया है। मे बी दे आर नॉट इवन कॉलिंग यू, टेक्सटिंग यू, आपको कुछ मैसेज नहीं भेज रहे, कॉल नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, एकदम पॉज लग गया है जैसे, ठीक है। एंड इट्स लाइक स्टेलमेट बन गए हैं, लाइफ में है लेकिन कोई वजूद नहीं है, कुछ रिश्ता इंप्रूव नहीं हो रहा है, रिश्ते पे कुछ काम नहीं कर रहे हैं, अटक गया है, लटक गया है बीच में आप दोनों का रिश्ता। रिश्ता नहीं लटका, इन्होंने खुद लटका दिया है देखा जाए तो। और बताइए डिवाइन, इनके लाइफ में क्या चल रहा है। ये तो हमने इनकी फीलिंग्स तो देख ली, व्हाट इज गोइंग ऑन इन देयर लाइफ, व्हाट इज, एक काम करते चलो पहले फीलिंग्स देख लेते हैं, फिर उनकी लाइफ में क्या चल रहा है वो देखते हैं। इनकी फीलिंग्स क्या है और बताइए डिवाइन आपके लिए। ऐसा लग रहा है जैसे आपको या तो बहुत रूडली आपसे बात करके आपसे दूरी बना रहे हैं, या जब भी आपसे मिलते हैं बहुत रूड बात करते हैं, चले जाते हैं, ठीक है, या मे बी बात ही नहीं कर रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है फॉर सम ऑफ यू कि मुझसे दूर रहो, ये वाली एनर्जी है, ठीक है। और
आगे बढ़ रहे हैं अपनी लाइफ में, अपनी लाइफ को जैसे नॉर्मली जी रहे हैं वैसे जी रहे हैं, उसमें कोई चेंज नहीं आया है। लेकिन आपको एटीट्यूड दिखा रहे हैं, आपसे रूठ कर बैठे हुए हैं, आपको इग्नोर किया जा रहा है, आपको मतलब आपको लिटरली कट ऑफ कर रहे हैं अपने एक्शन से, अपने बिहेवियर से, एंड दे आर गोइंग ऑन विद देयर लाइफ। ठीक है, पता नहीं क्यों गाइस, मुझे ना ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपको लटका के रख रही है। लिटरली ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ कर भी नहीं रहे, कुछ बोल भी नहीं रहे। अब मुझे एक बात बताओ कि आप कल तक जिसके साथ रिलेशनशिप में थे, सब कुछ सही चल रहा था, रोमांटिक बातें हो रही थी, प्रोमिसेस, ये वो, एंड सडनली आपके पार्टनर आपको मैसेज करना बंद कर दे, कॉल करना बंद कर दे, ब्लॉक भी नहीं कर रहे हैं, आप हो उनके सोशल मीडिया पे हो, सब कुछ है, लेकिन अचानक से ना कोई गुड मॉर्निंग, ना आई लव यू, ना मिस यू, ना कॉल करो, कुछ नहीं, एकदम साइलेंट हो जाना। तो ये लटका के रखने जैसा ही है ना, कि भाई तुम हो वहां पे तो तुम क्यों कॉल नहीं कर रहे, तुम्हें अगर कोई बात बुरी लगी है तो क्यों नहीं बता रहे। कुछ ऐसा सीन चल रहा है मुझे, मतलब इट्स लाइक दे वॉन्ट टू हैव द केक एंड ईट इट टू। मतलब केक पेट में भी होना चाहिए, सामने भी होना चाहिए। वो कैसे होगा? एक तो केक पेट में होगा या सामने होगा, या फिर दो केक्स रख लो, राइट, एक खा लो और एक सामने रखो। एक केक के साथ तुम कैसे कर सकते हो कि वो पेट में भी जाए और सामने भी रहे? इट इज नॉट पॉसिबल, राइट। और बताइए डिवाइन, व्हाट आर दे फीलिंग? ओके, ऐसा लग रहा है ना गाइज कि ये आपको दिख रहे होंगे कि मैं खुश हूं, ठीक है, सब कुछ ठीक है, मैं तुम्हारे बिना भी जी रहा हूँ, चल रही है मेरी लाइफ, देखो मेरी लाइफ कितनी हैपनिंग है, यहाँ वहाँ दौड़ रहा हूँ, घूम रहा हूँ, फिर रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, पार्टी कर रहा हूँ, वो ये। लेकिन अंदर क्या चल रहा है? अंदर तो बर्डन है, अंदर तो दर्द है, दुख है, पीड़ा है। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपके सिर पे बोझ रख दूं 10 किलो का, तो आप फ्रीली चल पाओगे? या 100 किलो का मैं बोझ रख दूं आपके सिर पे, विल यू बी एबल टू वॉक फ्रीली? नहीं, क्योंकि बर्डन है, बर्डन के साथ आप इजीली नहीं चल सकते, राइट। बर्डन कैरी करने के लिए आपको घसीट घसीट के ही चलना पड़ता है खुद को, ठीक है। तो वैसे ही आपके पार्टनर आपको ऐसे दिखा रहे हैं कि देखो मेरी लाइफ कितनी हैपनिंग है, मैं यहाँ से वहां जा रहा हूँ, दौड़ रहा हूँ, घूम रहा हूँ, फिर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। लेकिन अंदर क्या चल रहा है? अंदर बर्डन है, प्रेशर है, समझ रहे हो? जो बाहर से आपको नहीं दिख रहा है गाइस, लेकिन है वो। मतलब ये पर्सन जो फील कर रहे हैं वैसे वो बिहेव नहीं कर रहे। डिवाइन मुझे पता है इस पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है, रियली वांट टू नो इस पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है। व्हाट इज गोइंग ऑन इन दिस पर्सन्स लाइफ? गाइस ट्रस्ट मी, अगर ये आपको इग्नोर कर रहे हैं, या आपसे रूड बिहेव कर रहे हैं, आपसे बात नहीं कर रहे हैं, आपको रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, मैसेज नहीं कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, कॉल नहीं कर रहे हैं, या गुस्सा कर रहे हैं, लड़ रहे हैं आपसे, दे आर नॉट हैप्पी, ओके। या फिर ये उल्टा हो सकता है, मे बी आप इनसे गुस्सा कर रहे हो, आप लड़ रहे हो, आप सवाल पूछ रहे हो, आप शक कर रहे हो, और वो इसीलिए आपको इग्नोर कर रहे हैं, पता नहीं क्यों। इन दोनों में से एक कुछ सिनेरियो डेफिनेटली है, ठीक है, बट बोथ द केसेस में ये हैप्पी नहीं है, दे आर नॉट हैप्पी इन ईदर ऑफ द केसेस, ठीक है। दोनों केसेस में दे आर अनहैप्पी, दोनों केसेस में वो अकेले हैं, दोनों केसेस में वो आपको मिस कर रहे हैं, दोनों केसेस में वो आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं। मुझे ऐसा भी लगता है गाइज, ऐसा भी हो सकता है, ओके, ऐसा भी हो सकता है इनको कोई बोल रहा है, इनको कोई भड़का रहा है, अगर इनकी लाइफ में कोई है तो वो उनको बोल रहा है आपसे कॉल मैसेज ना करे, आपसे बात ना करे, आपको रिस्पॉन्ड ना करे। किसी का प्रेशर भी हो सकता है गाइज इस पर्सन पे, मतलब मजबूरी। अगर इनकी शादी हुई है फॉर एग्जाम्पल, मे बी इनकी वाइफ को पता है आप दोनों के बारे में, तो उनकी वाइफ उन पे नजर रख रही है, उनको बोल रही है, तो कुछ तो ऐसा सीन है, ठीक है। 3 चीजें मैंने बताई, 3 सिनेरियो। और बताइए गाइस, डिवाइन, मेरे व्यूअर के पार्टनर के लाइफ में क्या हो रहा है? देखो ऐसा नहीं है कि ये पर्सन, ठीक है, मैंने आपको एक चीज बताई कि ये बर्डन में है, इमोशनल बर्डन है इनके ऊपर, क्योंकि आपसे बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपके साथ चीजें सही नहीं चल रही है। बट एट द सेम टाइम ना, मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन को एक जगह से खुशी मिल रही है, फुलफिलमेंट मिल रही है, वो है उनका काम। जो भी ये करते हैं उनको उससे बहुत खुशी मिल रही है,
ठीक है, एंड वो बहुत मज़े से, बहुत खुशी से वो काम कर रहे हैं। जो भी वो करते हैं, आई रियली डोंट नो ये पर्सन क्या करते हैं। हो सकता है फॉर सम ऑफ यू ये पेंटर हो, या किसी के लिए हो सकता है ये कोई स्किलफुल एकदम वर्क करते हो, इंटीरियर डिज़ाइनर हो, या कुछ भी, आई डोंट नो। बट जो भी वो करते हैं उससे उन्हें काफ़ी फुलफिलमेंट मिल रही है, सैटिस्फैक्शन मिल रही है, खुशी मिल रही है। आपके केस में मुझे ऐसा नहीं दिखा, आप मुझे इतनी खुश नहीं लग रहे हो अपने करियर से। दे आर लुकिंग वेरी खुश इन देयर वर्क, ठीक है। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, गाइस ये अपने आप को ना कहीं, देखो अभी एक होता है खुश दिखाना, और एक होता है कि सच में खुश होना। मुझे ऐसा लगता है आपके पार्टनर ज़्यादातर खुश दिखा रहे हैं अपने आप को, वेयर दे आर नॉट हैप्पी। मैं सिर्फ आपकी वजह से नहीं बोल रही हूँ, ओवरऑल ही, क्योंकि हम उनकी लाइफ में क्या चल रहा है वो देख रहे हैं ना। ओवरऑल ही ना ये अपनी लाइफ से, अपने आप से खुश नहीं है, ठीक है। एक ही चीज़ इनको फिलहाल तो खुशी दे रही है, वो उनका काम है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे नहीं लगता कि दे आर हैप्पी विथ देयर लाइफ। ऐसा लग रहा है जैसे हर रात बहुत बुरी जाती है इनके लिए, हर रात बहुत लोनलीनेस फील होती है, एंग्जाइटी होती है। जब भी अपने आप को देख रहे हैं ना आईने में, दे आर नॉट फीलिंग हैप्पी, फुलफिल्ड, ठीक है। सो ये अपने आप को और दुनिया को बेवकूफ़ बना रहे हैं एक तरीके से, ये दिखा के कि देखो मैं कितना खुश हूँ, मेरी लाइफ कितनी हैपनिंग है। वेयरएज़ देखा जाए तो उनकी लाइफ खुश नहीं है। ये ओवरऑल ही मुझे इनको कुछ इश्यूज़ लग रहे हैं, ऑफ सेल्फ इमेज की कुछ इश्यूज़ है। खुश ना रहना लेकिन खुश दिखाने की कोशिश करना, नाटक करना, ये भी चल रहा है। और बताइए डिवाइन इस पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है? नाइट ऑफ पेंटिकल्स, और इनको गाइस एक ही चीज़ खुशी देती है, वो है पैसा, ठीक है। अब या तो इनके पास बहुत पैसा है, तो वो एक चीज़ है जो उनको थोड़ी बहुत खुशी देती है, एक्साइटमेंट लाता है उनके लाइफ में। या तो जो भी इन काम करते हैं, जहाँ से ये पैसे कमाते हैं, वो काम इनको खुशी देता है, ठीक है। मतलब जिसमें पैसा मिलता हो, जिससे पैसे रिलेटेड है, एवरीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट्स गिव देम हैप्पीनेस, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें तो इनको दुख ही दे रही है। इमोशनली मुझे बिल्कुल स्टेबल नहीं लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे लव लाइफ की बैंड बजी हुई है, इमोशंस कंट्रोल में नहीं है। बट करियर वाइज दे आर डूइंग गुड। कुछ प्लानिंग भी चल रहे हैं मुझे लगता है करियर को लेकर, या कुछ तो मे बी ऐसा भी लग रहा है गाइज मुझे, नाउ दे वांट टू सेटल इन देयर लाइफ। सेटल मतलब लिटरली शादी करके सेटल होना, ठीक है। सो वो उसके बारे में भी अब सोचने लगे हैं कि मुझे अब ना सेटल हो जाना चाहिए। मे बी उनकी उम्र हो गई है तो उनको ऐसा लग रहा है आई शुड गेट सेटल डाउन इन माई लाइफ, ठीक है। अगर ये मैरिड है, मतलब अगर आप एक एक्स्ट्रा मैरिटल के लिए ये देख रहे हो, और अगर आप मैरिड पार्टनर से डील कर रहे हो, तो वो अपनी मैरिड लाइफ को लेकर कुछ प्लानिंग्स कर रहे हैं। समथिंग इज गोइंग ऑन, कुछ तो चल रहा है जो जो सोर्स ऑफ हैप्पीनेस बना हुआ है गाइज इनके। ओके डिवाइन मुझे प्लीज बताएं कि इस पर्सन के लाइफ में और क्या चल रहा है जो हमें पता होना चाहिए, जो मेरे व्यूअर को पता होना चाहिए। द एम्परर, और गाइस उनकी लाइफ देखी जाए तो उनके कंट्रोल में है, वो काफ़ी कंट्रोल में रखने की कोशिश करते हैं। सो दिस पर्सन इज इन कंट्रोल ऑफ हिज और हर ओन लाइफ। भले ही वो दुखी हो, भले ही उनको कुछ इश्यूज है, लेकिन काफ़ी कंट्रोल में वो अपनी लाइफ को, अपने इमोशंस को, सारी चीज़ों को रखने की कोशिश करते हैं। मतलब ये ऐसे नहीं है कि हार मान लेंगे, रोते बैठ जाएंगे, परेशान दुखी रहेंगे। नो, दिस पर्सन इज समवन जो दे विल टेक स्टैंड फॉर देमसेल्व्स, ठीक है। अभी भी ऐसा नहीं है कि वो एकदम टूट के बिखर गए हैं। दे आर डूइंग क्वाइट ओके इन देयर लाइफ, काफ़ी कंट्रोल में है हर चीज़। मतलब ये इंसान ऐसा है ना, ये पूरा टूट के अपने आप को पूरा खड़ा कर सकता है। दे डोंट नीड एनीवन, दे आर, मतलब वो अपने आप में कंप्लीट है। सो दैट्स इट गाइस। कैसी लगी रीडिंग कमेंट्स में ज़रूर बताना। काफ़ी क्लैरिटी देने की मैंने रीडिंग में कोशिश करी है, और स्पेशल रिचुअल्स के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे दूँ। 3 मार्च को है, 2 अलग अलग स्पेशल रिचुअल्स करने वाली हूँ मैं। एक स्पेशल रिचुअल होगी फुल मून। अगर आपके रिलेशनशिप में बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रहे हैं, बहुत झगड़े हो रहे हैं, ऑन एंड ऑफ चल रहा है, स्टेबिलिटी नहीं मिल रही है, बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ गई है, हैवीनेस हो गई है, ऐसा लगता है किसी की नज़र लग गई है या किसी ने कुछ करा दिया है, तो रिश्ते की क्लेंजिंग करने के लिए, हीलिंग करने के लिए, एक रिश्ते को प्रोटेक्शन देने के लिए
फुल मून रिचुअल किया जाता है, जो 3 तारीख को मैं करने वाली हूँ, 3 मार्च को। तो अगर आप बुक करना चाहते हो तो स्लॉट्स बहुत लिमिटेड है, क्योंकि स्पेशल रिचुअल है तो स्लॉट्स लिमिटेड है, तो जल्दी बुक कर लो, जितना जल्दी बुक करोगे उतना बेटर है। अपार्ट फ्रॉम दैट 3 तारीख को और एक चीज़ है जो कि है स्पेशल चीज़, स्पेशल रिचुअल जो मैं करने वाली हूँ, जो है डबल 3 पोर्टल। अब डबल 3 पोर्टल की खासियत क्या है या किसको कराना चाहिए डबल 3 पोर्टल? अगर आपके रिलेशनशिप में कोई भी थर्ड पार्टी है, कोई भी जिससे आप परेशान हो, तो उस थर्ड पार्टी को कंप्लीटली रिमूव करने के लिए अपनी लव लाइफ से आप ये डबल 3 पोर्टल करा सकते हो। ओके, और उस थर्ड पार्टी के जो भी अटैचमेंट्स हैं, जैसे पॉसिबल है वो थर्ड पार्टी रिमूव हो जाएगी आपके लव लाइफ से, ठीक है? मतलब आप खुशी खुशी रह पाओगे अपने पार्टनर के साथ। तो ये 2 स्पेशल रिचुअल्स 3 मार्च को होने वाले हैं 2026। अगर आपको बुक कराने हैं तो जल्दी जल्दी बुक कराओ, ताकि बाद में ऐसा ना हो कि स्लॉट्स ही नहीं बचे। आपको कराना तो था लेकिन स्लॉट नहीं बचे। ऐसे बहुत से लोग बाद में आते हैं जो मुझे बोलते हैं दी मैं भूल गई या रह गया मुझसे, तो जल्दी बुक कर लो ना, जब याद है तभी कर लोगे तो बाद में आपको टेंशन नहीं रहेगी, राइट? सो अपार्ट फ्रॉम दैट भी मैं बहुत सारे अलग अलग रिचुअल्स करती हूँ, रीयूनियन रिचुअल, कम्युनिकेशन रिचुअल, मैरिज कमिटमेंट रिचुअल, इंटीमेसी, ऑब्सेशन या सेक्सुअल अट्रैक्शन रिचुअल, या फिर न्यू पर्सन को अट्रैक्ट करना चाहते हो, सिंगल हो, आप अपने लव को ढूंढना चाहते हो, अपनी लाइफ में लाना चाहते हो, उनके लिए भी मैं रिचुअल्स करती हूँ। स्पेल जार बनाती हूँ, स्पेल पोटली बनाती हूँ, स्पेल ऑयल बनाती हूँ। सबसे ज़्यादा तो स्पेल ऑयल पसंद किया जा रहा है, बहुत लोग लेते हैं स्पेल ऑयल, क्योंकि उसके रिजल्ट्स ही ऐसे हैं। और रीडिंग करा सकते हो, या स्पेल स्पेल्स करा सकते हो जो अभी मैंने एक्सप्लेन किए। क्रिस्टल्स ले सकते हो जो मैं एक्टिवेट करके देती हूँ, यंत्र ले सकते हो जो मैं सिद्ध करके देती हूँ। तो सब कुछ मिल जाएगा, नंबर स्क्रीन पे है, सेव कर लो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेरा नंबर है और इस वीडियो के पहले कमेंट में भी मेरा नंबर है व्हाट्सएप का। सेव कर लो, कॉल मत करो, सिर्फ व्हाट्सएप करो और पेशेंस रखो। जो भी आपको सर्विस चाहिए वो आप बता सकते हो। सो मिलते हैं गाइज अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। बाय।